सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये सभी क्वेश्चन एक से दो बार पूछे जा चुके हैं, तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का हमारी इस जी के स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है सन 1923 में हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो इसका सही जवाब है चित्रलिपि। हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो थी वो चित्रलिपि थी। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने कौन सी मुद्रा जारी की थी? सही जवाब है टंका। टंका नामक जो मुद्रा है वो इल्तुतमिश ने जारी की थी। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? सही जवाब है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? सही जवाब है सन 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो वो था बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब है सन 1942 में आया था क्रिप्स मिशन भारत। अगला प्रश्न है, अमृतसर समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1809 में हुआ था अमृतसर समझौता। अगला प्रश्न है, कालिदास किस शासक के दरबार में थे? तो सही जवाब है विक्रमादित्य। कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? सही जवाब है सन 1853 में हुई थी भारत में रेलवे की शुरुआत। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? तो इसका सही जवाब है गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कहा था। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किसने किया था? तो सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया था। अगला प्रश्न, आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था वेदों की ओर लौटना। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? सही जवाब है मुंबई में हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है सन 1935 में हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में घोषित किया गया? तो वो अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली का लौह स्तंभ किस शासक ने बनवाया था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था दिल्ली का लौह स्तंभ। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी शंकराचार्य ने किया था भक्ति आंदोलन का प्रारंभ। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार यानी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रीगुप्त। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, नारायण गुरु किस प्रांत के समाज सुधारक थे? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल प्रांत के समाज सुधारक थे नारायण गुरु। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1925 में हुआ था काकोरी कांड। अगला सवाल है, अमृतसर संधि किस वर्ष हुई थी?
तो इसका सही जवाब है सन 1809 में हुई थी अमृतसर संधि। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो है 1913 में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, और वो साहित्य के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और वो पहले भारतीय है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार और प्रथम एशियाई जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है भारत विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? तो वो है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ था भारत विभाजन। अगला प्रश्न है सरदार पटेल को किस उपाधि से जाना जाता है? सही जवाब है लौह पुरुष। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि से जाना जाता है। अगला प्रश्न है जिन्ना किस संगठन से जुड़े थे? सही जवाब है मुस्लिम लीग से जुड़े थे जिन्ना। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो सही जवाब है स्वामी विवेकानंद जी ने की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अगला प्रश्न है सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की? तो इसका सही जवाब है आगरा। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही जवाब है सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी कहाँ थी? तो सही जवाब है दौलताबाद में थी मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी। अगला प्रश्न है कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे तुलु वंश से संबंधित थे कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है हैदर अली किस राज्य का शासक था? तो वो मैसूर का शासक था हैदर अली। याद रखना है मैसूर इज़ राइट आंसर। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉग की स्थापना। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो सही जवाब है नील गाय से संबंधित था चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सा वंश उभरा? तो वो है पाल वंश। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद पाल वंश उभरा था। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब है सन 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो सही जवाब है सर। सर की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दिया था। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है वेमेश चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष। अगला प्रश्न है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी किसके शासनकाल में लागू हुई? तो वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुई थी भारतीय दंड संहिता। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न अकबर ने कौन सा धर्म शुरू किया था? तो वो दिन ए इलाही नामक जो धर्म था वो अकबर ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो सही जवाब है शेर खान। शेरशाह सूरी का असली नाम था शेर खान। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब है सन 1905 में शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है लॉर्ड कर्जन ने किसकी घोषणा की थी? तो सही जवाब है बंगाल विभाजन की घोषणा की थी लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। वो की थी सन 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कौन सा अखबार शुरू किया था? तो वो अखबार का नाम था इंडियन ओपिनियन, जो कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर यानी दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक एक अखबार शुरू किया था। अगला प्रश्न है भारत विभाजन के समय भारत के वाइसराय कौन थे?
तो वो थे माउंट बैटन, और भारत का जो विभाजन है वो माउंट बैटन योजना के अंतर्गत हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी सन 1915 में। याद रखना है 1915 था जब हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो उसका दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम था अगस्त क्रांति। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी ढाका में। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक। अगला प्रश्न है, आनंद मठ में कौन सा गीत है जो दिए गए ऑप्शन में से? तो वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है, जिसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, और उनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, और वो आनंद मठ से ये गीत लिया गया है, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो वो थे इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी मृत्यु हो गई थी? तो सही जवाब है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन के विरोध में, यानी उसका विरोध करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज किसने स्थापित किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले द्वारा लिखा गया पुस्तक है सत्यशोधक समाज। पुस्तक नहीं, सॉरी, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय किस उपाधि से प्रसिद्ध थे? तो वो थे पंजाब केसरी नाम से प्रसिद्ध थे लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, भारतीय सामाजिक सुधारक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है राजा राममोहन राय को जाना जाता है भारतीय सामाजिक सुधारक के रूप में। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयास से पारित हुआ? तो सही जवाब है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह कानून। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला की उपाधि किसे दी गई थी? तो सही जवाब है सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो इसका सही जवाब है सन 1911 को बनाया गया दिल्ली को भारत की राजधानी। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार 1911 में किसके घोषणा की राजधानी दिल्ली होगी? यानी दिल्ली दरबार 1911 में किसने घोषणा की थी कि राजधानी दिल्ली होगी? तो वो की थी जॉर्ज पंचम ने, जॉर्ज पंचम द्वारा की गई थी घोषणा। अगला प्रश्न है, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन किन दो दलों में हुआ था? तो सही जवाब है नरम दल और गरम दल में हुआ था। याद रखना है सूरत अधिवेशन 1907 के कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने पूना पैक्ट के समय कहाँ आमरण अनशन किया था? तो वो किया था यरवदा जेल पुणे में किया था गांधी जी ने पूना पैक्ट के समय आमरण अनशन। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही जवाब है एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का लखनऊ समझौता। अगला प्रश्न है, सन 1911 के दिल्ली दरबार में कौन सा गीत गाया गया? तो सही जवाब है जन गण मन गाया गया था 1911 के दिल्ली दरबार के समय में। अगला प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पेपर में आया हुआ है। तो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे वो थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली थे खिलाफत आंदोलन के संस्थापक भी थे, इन्होंने शुरुआत भी की थी और इसके प्रमुख नेता थे।
अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है आगा खान थे मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सही जवाब है सन 1920 में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग कांड का बदला किसने लिया था? तो इसका सही जवाब है उधम सिंह ने लिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला। अगला प्रश्न है रोलेट एक्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है बिना मुकदमे के गिरफ्तारी के लिए प्रसिद्ध है रोलेट एक्ट। अगला सवाल है चौरा चौरी कांड किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में हुआ था चौरा चौरी कांड। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का क्या नारा था? तो सही जवाब है जय हिंद। आज़ाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद का। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो इसका सही जवाब है गो बैक साइमन। साइमन कमीशन का नारा था गो बैक साइमन। अगला प्रश्न है पूना पैक्ट कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1932 में हुआ था पूना पैक्ट। अगला प्रश्न है चौरा चौरी कांड कब हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस क्वेश्चंस को कर लेना है। तो इसका सही जवाब है सन 1922 में। याद रखिए ईयर 1922 में हुआ था चौरा चौरी कांड। 1922 चौरा चौरी कांड। अगला प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे कहाँ चले थे? तो वो चले थे दिल्ली लाल किले में चला था आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे। अगला प्रश्न है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है नरम दल के नेता कौन थे? तो नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। ये तीनों थे नरम दल के नेता। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे देशबंधु कहा था? तो वो चित्तरंजन दास को कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष मार्ग कहाँ स्थित है? तो वो है दिल्ली में स्थित है नेताजी सुभाष मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1951 से 1952 में हुआ था भारत का पहला आम चुनाव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो इसका सही जवाब है संविधान सभा ने अंगीकृत किया था भारत के संविधान को। अगला प्रश्न है और अंगीकृत कब किया था? अंगीकृत किया था 26 नवंबर 1949 को, इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? तो सही जवाब है 1953 में बना था भारत का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला प्रश्न है किसे भारतीय एकता का निर्माता कहा जाता है? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय एकता का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब है फजल अली थे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है किसे भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता है? तो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का शिल्पकार। अगला प्रश्न है अकबरनामा किसने लिखा था? तो सही जवाब है अबुल फजल द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो बंग भंग के विरोध में शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी?
सही जवाब है महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी हिंद स्वराज पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपति महादेव की मूर्ति किस सभ्यता से मिली है? तो वो हड़प्पा सभ्यता से मिली है पशुपति महादेव की मूर्ति। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो वह है बाबरनामा। याद रखना है, बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो वो कलिंग के युद्ध के बाद, अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी सन 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया? तो वो था 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था पहली बार स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी सान फ्रांसिस्को में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो सही जवाब है सन 1930 में शुरू किया था महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी हिंदी भाषा में रामचरितमानस। नेक्स्ट, गीत रहस्य किसने लिखा था? तो सही जवाब है बीजी तिलक, यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था गीत रहस्य। नेक्स्ट, प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब है ऋषभदेव थे प्रथम जैन तीर्थकर। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? सही जवाब है पाटलिपुत्र थी मौर्य साम्राज्य की राजधानी। नेक्स्ट, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू किया था? तो वो था 1933 में शुरू किया था गांधी जी ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो वो था बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू हुआ था होम रूल लीग आंदोलन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो थे दयाराम साहनी ने की थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल। नेक्स्ट है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो वो अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन किस वर्ष वापस ले लिया गया था? तो वो था 1922 में लिया गया था। चौरा चौरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही जवाब है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो हुई थी 1526 में, सन 1526 में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो सही जवाब है बहादुर शाह द्वितीय ने किया था 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? तो सही जवाब है रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासक। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? सही जवाब है हिटलर ने कहा था सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है सन 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो वो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक का शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोल आक्रमण को किसने रोका था? तो वो था बलबन ने रोका था मंगोल आक्रमण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो सही जवाब है सन 1925 में हुआ था काकोरी कांड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत की शुरुआत किसने की? तो वो की थी कनिष्क ने की थी शक संवत की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार पटेल ने किया था बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबरनामा किसने लिखा था? तो सही जवाब है अबुल फजल द्वारा लिखा गया था अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या दिया? तो दिल्ली चलो दिया था आज़ाद हिंद फौज का नारा। नेक्स्ट पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो सही जवाब है 1556 में हुआ था पानीपत का दूसरा युद्ध। नेक्स्ट रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, इसे मोस्ट आईएमपी कर लेना है। तो इसका सही जवाब है सन 1919 में रोलेक्ट एक्ट कानून पारित हुआ था, जो कि एक काला कानून था जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था, और इसी के विरोध में फिर बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो वो हुआ था सन 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो सही जवाब है A.O. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो सही जवाब है लोकमान्य के नाम से जाना जाता था लोकमान्य तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध है राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है साइमन कमीशन कब भारत आया? तो सही जवाब है सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अगला प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो सही जवाब है महावीर स्वामी थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो सही जवाब है किसान से संबंधित था चंपारण आंदोलन। नेक्स्ट अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है बम्बई में हुआ था अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन। नेक्स्ट लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो वो थे केसरी अखबार के संपादक थे लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट है वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है वेद। नेक्स्ट है अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? सही जवाब है प्राकृत भाषा में किया था अशोक ने अपना धम्म प्रचार। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में कलिंग युद्ध। फिर कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1946 में, और संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौहर प्रथा किससे संबंधित थी? तो वो राजपूत से संबंधित थी जौहर प्रथा। नेक्स्ट विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे गुप्त वंश से, याद रखना है विक्रमादित्य का वंश था गुप्त वंश। सो गाइज आज की इस वीडियो में हमने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से जीके की प्रैक्टिस करते रहे।